अमीक जमाई जी, सवाल आपसे पूछती हूँ। वहां हमने तस्वीरें दिखाई, लोगों से बात की, हमारे रिपोर्टर ने घूम घूम के, और अमरोहा के लोग, मुसलमान समाज, जिनको कहा जाता है कि ये कभी मोदी के पास नहीं जाएंगे, मोदी तो हिंदुत्व के आइकॉन हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि काम हुआ है। ना वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना है उनका कहना है कि ना खाई ना कोई बीच में दीवार, हम सब है मोदी के भाई। ये जब वो कहना चाह रहे हैं तो एक तरह से परिवार बढ़ रहा है, लोग साथ आते जा रहे हैं, कारवां चलता जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, विपक्ष सिर्फ डिवाइसिव एजेंडे को लेकर जा रहा है, जाति जनगणना की बात कर रहा है, लोगों की बेहतरी की बात क्यों नहीं कर रहा? देखिए, पूरा देश जानता है और माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ इस बात को कहा है कि इस मुल्क में अजब की अमीरी, गजब की गरीबी का एक जो डिस्पैरिटी है पूरा देश जानता है। और आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के परिवार की बात हो रही है, तो क्या यह बात सही नहीं है कि उनका परिवार जो है वो संघ परिवार है? पहले नंबर 2 जो परिवार है वो इस देश के जो पूंजीपति हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब को जो है प्रो कैपिटलिस्ट कहा जाता था, लेकिन इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि जो बिल पूंजीपतियों के यहां से आएगा वही बिल संसद में पास होगा। तो इस देश में जो कुछ हो रहा है, ये जो कैपिटलिस्ट चाहते हैं वही हो रहा है। 80 करोड़ लोग, भारत ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा था कि हमारे देश में इतनी चरम की गरीबी होगी कि 80 करोड़ लोग राशनों की लाइन में लगे होंगे। मैम, आपने ऐसा कोई वक्त यूपी 1 यूपी 2 का हमें आप बता दीजिए। आज शलभ भाई जहां बैठे हुए हैं 69,000 टीचर, शिक्षक जो बेरोजगार हैं, संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री है, उनका घर घेरा गया है। सपा ने नहीं घेरा है, कांग्रेस ने नहीं घेरा है, क्योंकि आप पर्चे लीक करवा रहे हैं, आप सालवर गैंग चला रहे हैं, क्योंकि आप नौकरी देना नहीं चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास बजट नहीं है। तो अगर आप बेरोजगारी को डील नहीं कर सकते, अगर आप इस देश को सुरक्षित नहीं रह सकते चाइना से, आप इस देश में 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा पे लाके खड़े कर रहे हैं, तो 24 में आपको क्या होने वाला है ये तो जनता तय करे। तो चलिए मैं बता देती हूं, इस देश में तो कभी भी राशन की लाइनें लगी ही नहीं, लोगों को भरपूर राशन मिल रहा था। पीडीएस सिस्टम तो इस देश में था ही नहीं। रोज लोग जो थे वो फल फूल रहे थे, राम राज्य चल रहा था। सब कुछ बिगड़ा है तो 2014 में, और आप कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का यहां चल रहा है। भाई, वामपंथियों ने केरला सरकार संभाली हुई है ना। एक मिनट, मैं फैक्ट्स पर बोल रही हूं अमीक जमाई जी। मेरे शो में आप डिसाइड करेंगे कि कौन बोलेगा कौन नहीं। मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहती हूं। केरला की एक आरटीआई में निकला है कि कम से कम 2000 करोड़ स्पेंड हुए हैं केरला स्टेट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, और नौकरियां 8 सालों में कितनी हुई है? 5800। 2000 करोड़ में 5800 नौकरियां। क्या यही मॉडल ये देश भर में देना चाहते हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी? शिक्षा, स्वास्थ्य का जो मॉडल है, इनकी कुंठा किस बात को सबसे ऊपर है। नाविका जी, इनकी कुंठा किस बात को लेकर है? देखिए किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि कश्मीर में ये हो जाएगा, कश्मीर में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। आज लखनऊ में घेराव क्यों हुआ? अब वो जवाब दे रहे हैं। मैम कुछ बेचैन बता रहे हैं। नहीं, मैं लखनऊ बोल रहा हूं, बेचैन मत होइए। अरे बेचैन मत होइए आप। बेचैन शिक्षकों ने आपका घेराव किया, पर्चा कैसे नहीं हुआ? लोकल पॉलिटिक्स ले आओ। आप एंकर है कि अमीक जमाई जी, अमीक जो है सभ्यता कहती है कि जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, अब वो बोल रहे हैं तो आप बीच में मत बोलिए। काम कर रहा है जी, बताएं। देखिए किस प्रकार की कुंठा है। कुंठा क्या है? कितना भ्रम फैला, कश्मीर में ऐसा हो जाएगा, कश्मीर में वैसा हो जाएगा। आज आप देखिए कश्मीर में नाजिम आते हैं, सेल्फी लेते हैं, तमाम सारी बेटियां कह रही है कि हम तो प्रधानमंत्री जी को सुनने आए, प्रधानमंत्री जी को देखने आए। कितना झूठ फैलाया, और ये भी नहीं सोचा कि देश का कितना नुकसान होगा, देश के खिलाफ आप किस तरह का वातावरण फैला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबों को आवास मिलता है तो तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने तो पैसा लूटा। अखिलेश यादव जी की सरकार में कितने आवास मिले थे? पूछ के दिखा दीजिए। शौचालय तक का पैसा लूट लेते थे, आज शौचालय का पैसा जा रहा है, आज आवास का पैसा। बोलने दीजिए भाई अमीक भाई, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। मैं आपको समय दूंगी ना, मैं आपको नहीं, आपको समय दूंगी। आप सारी बातों पर बहस करिएगा, बोलने। उत्तर प्रदेश को जंगल राज की तरफ ले जाने वाले लोग, जिनकी सरकार में नौकरियां तराजू पर रख के तौली जाती थी,
वो ज्ञान दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। और आपका क्या है, आपकी विचारधारा वो सबको जानता है देश के भीतर में कि आपने किस प्रकार से इस देश के खिलाफ काम किया आपने, और आपका जो गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आप सबने जो एजेंडा बना रखा है कि जब भी मुद्दा है, जब भी ये देश एक होता है, तब कोई ना कोई शिगुफा छोड़ के आप एक कोशिश करते हैं कि हमारे दुश्मन मुल्कों को मौका मिल जाए। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों को उठाकर देखिए, जब इस देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ और इनकी सरकार में हुआ, मुंबई पे ताज पर हमला हुआ, तब दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि आरएसएस ने कराया हमला। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जाकर ढिढोरा पीटा कि देखिए उनके देश के लोग कह रहे हैं। तो आपने देश के खिलाफ काम किया, आपने देश के गरीबों के खिलाफ काम किया। आज देश के गरीबों को राशन देके क्या मोदी की गुनाह कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपने तो राशन लूट के बांग्लादेश पहुंचाया, आपने तो राशन लूट के नेपाल और कहां भेज दिया। गरीबों को राशन नहीं मिलता था, गरीबों को केवल अंगूठे लगाए जाते थे, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में गरीबों को उनका राशन मिल रहा है। आज माताओं बहनों को आवास मिल रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही ठीक है, तो आपकी छटपटाहट चलिए काउंटर अमीक जमाई, काउंटर शलभ जी परेशान मत होइए। दुनिया की सबसे बड़ी विशाल पार्टी 400 पार करने वाले विधायक क्यों तोड़ने पड़ रहे हैं लखनऊ में? आपको विधायक क्यों तोड़ने पड़ रहे हैं? क्यों? नहीं 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 नहीं, ये आपका एसटीएफ अमिताभ यश, नहीं नहीं, आपको क्यों तोड़ना पड़ रहा है? आपको ये जो चवन्नी जिनको आप बोल रहे थे, राम मंदिर के खिलाफ, नहीं नहीं नहीं, जैन जी को क्यों लाना पड़ रहा है? राजभर जी को क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि शहंशाह जो है ना दिल्ली का, उसका सिंहासन डोल रहा है। चलिए बहुत 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 सही सवाल आपने उठाया अमीक जमाई जी। तो ये सवाल मैं ओपन करती हूं सबके लिए। आशुतोष जी, टूट रहे हैं विधायक के, तोड़े जा रहे हैं विधायक। अब जो रुकना नहीं चाहता उसे कोई अगर जा रहा है, मिलिंद देओरा को क्या बीजेपी ने तोड़ा? अशोक चव्हाण को बीजेपी ने तोड़ा? अजीत पवार जब आए तो बीजेपी ने तोड़ा। मैं पूछना चाहती हूं, आज अगर बासवराव पाटिल जैसे, अर्जुन मोरवाड़िया जैसे छोड़कर चले जाएं और सारा का सारा दोष जो है वो बीजेपी पे मर देना, क्या ये कहीं इसका कोई औचित्य है आशुतोष जी? नहीं नमिका जी, आपका सवाल इतना मासूम है कि मेरा मन कर रहा है कि ये सवाल इसका जवाब क्या दिया जाए। चलिए, तो नहीं लगता कि मासूम सवालों का भी जवाब आप नहीं दे सकते तो फिर मैं क्या कहूं? नहीं, इस देश के अंदर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है नहीं, सीबीआई भी है नहीं। अभी जो बंगाल के जो नेता जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे थे, कुछ ही दिनों पहले उनके घर में ईडी का छापा पड़ा था। जब अशोक चौहान के बारे में प्रधानमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब आदर्श घोटाले का नाम लिया, तो बेचारे के पास ऑप्शन क्या था? या तो जेल जाइए या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लीजिए। और देखिए कितनी अच्छी चीज है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनको राज्यसभा की सीट मिल गई। अब इससे अच्छी डील तो हो ही नहीं सकती, है ना? इसी तरीके से अजीत पवार, प्रधानमंत्री जी ने दमोह में कहा कि भाई 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको लगा कि अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, बोले चलो इधर साथियों के साथ चलते हैं इधर। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव का मौसम आता है तो लोग राजनीतिक पार्टियां छोड़ते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, जिनको लगता है कि शायद इस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। दारा सिंह चौहान का उदाहरण आप ले लीजिए। दारा सिंह चौहान किस पार्टी में है और चुनाव के बाद किस पार्टी में रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। छोड़कर गए थे, घोसी से चुनाव लड़ा, कितने हजार, 40,000 वोटों से वो हारे थे। और ऐसे लोगों को बजाय किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को या छोटे नेता को एमएलसी बनाने के, उनको मंत्री बनाने के, एक हारे हुए नेता को जो दल बदलू है उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और फिर उनको मंत्री भी बना देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बनने के फौरन बाद कह रहे मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर मेरे पास है। तो अब अगर इनके बल पे अगर आप